कुछ कारण हैं जिससे रिश्तों में जंग लगता है। मैं आपको जल्दी से वो रस्टर्स बताता हूं, आप उसको जरा नोट करते रहें। सबसे पहला रस्टर जो मेरे ख्याल से किसी भी संबंध, ना सिर्फ पारिवारिक संबंध, किसी भी संबंध के लिए तो सबसे बड़ा रस्टर है, वो है अनुचित अपेक्षाएं। अनुचित अपेक्षाएं। अनुचित अपेक्षा का मतलब क्या है? देखिए, ह्यूमन बीइंग्स आर डायनामिक एंटिटीज। Expecting a dynamic entity to remain static is an unreasonable expectation. एक जीवंत व्यक्ति से ये अपेक्षा करना कि इनका व्यवहार सारी जिंदगी सेम रहेगा, एक जैसा रहेगा, ये अनुचित अपेक्षा और ये आपको दुख देगा। फॉर एग्जाम्पल, जो पुरुष मेरी बात सुन रहे हैं और जो अभी बच्चे मेरी बात सुन रहे हैं, अगर उसको ध्यान दें कि जब आप ऑफिस से आते हैं तो आप घर आते ही, जब आप कुंवारे थे तो जब आप घर आते हैं तो घर आते ही आदमी माँ 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 को ढूंढता है, लेकिन जैसे ही शादी हो जाती है उसके बाद उमा 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 शुरू हो जाता है, राइट? अब ये जो व्यवहार में परिवर्तन आया है, अब अगर माताजी चाहें तो ये सोच सकती हैं कि देखो शादी होते ही बच्चा बदल गया है। बच्चा बदला नहीं है, अब इसकी शादी हो गई है, इसकी जिम्मेदारी बदल गई है और बहुत सारी चीजें अब बदलेंगी, तो इस बात से नाराज नहीं होना चाहिए। और एक्चुअली तो 2-3 साल रुक जाइए, ये फिर वापस आएंगे माँ 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 करते हुए कि माँ तेरे हाथ का खाना, ऐसा खाना तो फिर कभी मिला नहीं है। पर लोग ये अपेक्षा करते हैं कि हमेशा पहले जैसे बने रहें। आपने शिकायत नहीं सुनी है? कई बार पत्नियों की शिकायत होती है पति से, अब तुम मुझे पहले जैसा प्यार नहीं करते। और पति हमेशा कहते हैं कि क्या बात कर रही हो, मैं तो पहले से भी ज्यादा प्यार करता हूँ। देखिए, मेरे ख्याल से ना प्यार दोनों पति पत्नी एक दूसरे को करते हैं और समय के साथ साथ ये बढ़ता भी रहता है, लेकिन लव को एक्सप्रेस करने का तरीका सेम नहीं रहता। फॉर एग्जाम्पल, मैं पुरुषों की साइड से तो 100% कॉन्फिडेंस से कह सकता हूँ कि पुरुष कहता है कि भाई मैं जो रात दिन की अब जो ये मेहनत कर रहा हूँ, मैं तो पहले लापरवाह था, मैं तो घूमता फिरता रहता था, मुझे किसी चीज की परवाह नहीं थी। आज मैं कहीं मॉल में जाता हूं तो पहले मुझे बच्चों के कपड़े दिखाई देते हैं, अपने तो मैं देखता नहीं। पुरुष के हिसाब से ये उसके प्रेम का प्रतीक है, लेकिन उसके इस प्रेम के प्रतीक को प्रेम का प्रतीक नहीं माना जाता। पत्नी की अपेक्षा ये है कि पहले जैसे रोज आई लव यू कहते थे शादी के पहले साल में, वो शादी के 4 साल बाद भी कहते रहो। तो मेरे ख्याल से ये अनरीजनेबल एक्सपेक्टेशन। ओके, सो अनरीजनेबल एक्सपेक्टेशन इज अ रस्टर फॉर द फैमिली। गोल्स चेंज होते हैं, लोग चेंज होते हैं, इस चीज को स्वीकार करें। देखिए, मैं अपने घर में देख रहा हूँ, मेरा बेटा अब 20 साल का हो गया है, मेरी बिटिया 15 साल की हो गई है। अब मेरा बेटा और बेटी जब ये 6, 7, 8 साल के थे, तो जब घर आओ तो वो बिल्कुल दौड़े दौड़े आते थे, पापा 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 आ गए, ऐसे गले लगते जैसे नया पापा आया हो। लेकिन अब आप सोच के देखिए, अब जब मैं घर आता हूँ तो अब ऐसे नहीं दौड़ा दौड़ा आ सकता मेरा बेटा। अब 20 साल का बच्चा अगर आज भी ऐसे आ रहा हो कि वो पापा आ गए और गले लग जाए, तो कोई गड़बड़ है। तो जैसे जैसे बच्चे बड़े होते हैं, उनका भी एक्सप्रेस करने का तरीका चेंज हो जाता है। सो डू नॉट एक्सपेक्ट people around you to keep behaving in the same way all the time. No, people change, goals change, priorities change. So do not have this unreasonable expectation. ये बच्चे भी ये जो 5-6 साल तक माँ बाप के बिना रह नहीं सकते, 14 साल 15 साल के बाद माँ बाप के साथ नहीं रह सकते, इस बात से भी चिंता ना करें। एक समय आएगा ये पंछी उड़ना चाहेंगे, तो अनुचित अपेक्षाएं ना रखें, प्रसन्न रहेंगे। नंबर 2, अनरीजनेबल कंपैरिजंस ना करें। अपने परिवार की तुलना दूसरों के परिवार वालों से ना करें, अपने बच्चों की तुलना दूसरे के बच्चों से ना करें। आप में से जिनके एक से अधिक बच्चे हैं, अपने बच्चों की भी परस्पर तुलना ना करें। मैंने कई लोगों को ये गलती करते देखा है, ये भी तो तेरा भाई है, ये भी तो उसी स्कूल में जाता है, इसको भी तो उसी टीचर ने पढ़ाया है, फिर तेरे नंबर इतने क्यों आते हैं, उसके नंबर इतने क्यों आते हैं। Please do not compare two different people. Only because ये दोनों आपके बच्चे हैं, इसका मतलब ये नहीं है वो दोनों हर चीज में आप जैसे ही होंगे। Comparing is actually demeaning each other. Okay? मेरा खुश रहने का जो एक तरीका है साहब, जिसके कारण मुझे बहुत संतोष मिला जीवन में, वो जो फॉर्मूला है वो है जी, जो भी मेरे पास है मेरे लिए खास है। जो लोग भी खुश रहते हैं ना साहब, उसका पीछे कारण उनका यही है कि जो भी मेरे पास है मेरे लिए खास है। जो दुखी रहते हैं वो इसलिए दुखी रहते हैं कि जो भी मेरे पास है बकवास है। मैं आपको फॉर्मूला फिर बताता हूँ, जो भी मेरे पास है मेरे लिए खास है। ये जो आपको तस्वीर में ये जो दोनों दिख रहे हैं, अब तो ये बड़े बड़े हो गए,
ये मेरा बेटा बेटी है, ये जो खूबसूरत स्त्री है ये मेरी पत्नी है। सो जो भी मेरे पास है मेरे लिए खास है। मुझे अपने बेटे की तुलना किसी और के बेटे से नहीं करनी, मुझे अपनी बेटी की तुलना किसी और की बेटी से नहीं करनी। जैसे मैं आपको बताऊं, अब मेरा बेटा थोड़ा क्रिकेट का शौकीन है और 12th तक उसने अच्छे लेवल का क्रिकेट खेला है। पर अब अच्छे लेवल का क्रिकेट खेलने का साइड इफेक्ट ये है कि आप 200 दिन क्लासेस अटेंड नहीं कर पाते। कभी कोई टूर्नामेंट खेल रहे हो, कभी कोई टूर्नामेंट खेल रहे हो। अब एक बच्चा जो 200 दिन स्कूल नहीं जाएगा, अगर आपकी उसकी अपेक्षा ये है कि अब वो 98% मार्क्स भी लाए, तो ये अनुचित अपेक्षा है। इस अपेक्षा को समझना हो। ओके, तो मैं अपने बच्चे के नंबरों की तुलना बाकियों के 98% वालों से नहीं करता। मेरा बेटा 12th क्लास में 76% लाया था, उसके 76% की जो पार्टी हमने की थी, मेरे ख्याल से 98% वालों ने भी नहीं की होगी। क्योंकि मेरा बच्चा अपने परिस्थिति के हिसाब से जो कर रहा है, अपने तरफ से मैं देख रहा हूँ वो मेहनत ठीक कर रहा है। तो जो भी मेरे पास है मेरे लिए खास है, ना कि बकवास है। जो प्राप्त है वो पर्याप्त है, जो प्राप्त है वो पर्याप्त। आपने देखा साहब, कई लोगों की शादी को बहुत वर्ष हो जाते हैं परंतु उनकी संतान नहीं होती। आपने कभी देखा ऐसे आदमी को कोई ऐसी दुआ करते हुए भगवान से कि हे भगवान, एक लंबा चौड़ा IIT में एडमिशन होने लायक कोई बच्चा देना? उस वक्त उनकी क्या प्रार्थना होती कि हे भगवान बस एक संतान दे दो। जिनकी संतान हो गई है उनको अब एकेडमिशियन चाहिए या स्पोर्ट्स पर्सन चाहिए। अब आजकल आपने देखा ना, टीवी पे रियलिटी शोज इतने आते हैं कि वो हर माता पिता आजकल बच्चों को टीवी वालों को दिखा दिखा के कहता है वो देख तेरी उम्र का है, वो देख तेरी उम्र का है, बल्कि तेरे से भी कम उम्र का है, कितना अच्छा नाचता है, कितना अच्छा गाता है। मेरे ख्याल से ये कंपैरिजंस ना, जो भी प्राप्त है वो पर्याप्त। इसका मतलब ये नहीं है कि हमने उनको मोटिवेट नहीं करना या उनका ध्यान नहीं रखना, मैं ये नहीं कह रहा हूँ। लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि जो है उसको स्वीकार कीजिए। ओके, रोज रोज ताने मत दीजिए, क्योंकि ताने देने से अगर लोग सुधरते होते तो मैं बता रहा हूँ दुनिया में कोई बिगड़ा नहीं होता, क्योंकि ताने देने सबको आते हैं। तो उनको स्वीकार कीजिए। ओके, तो जो प्राप्त है वो पर्याप्त है। अगर आप ये सामने तस्वीर देखें, ये जो इक्वेशंस हैं, तो आप देखेंगे आपकी नजर इसमें चौथे नंबर की इक्वेशन पे इमीडिएटली जाएगी, क्योंकि यहां पर गलती है। ओके, तो जब भी ये स्लाइड में कहीं दिखाते लोग कहते हैं मिस्टर सेमवाल वो शायद आपसे गलती होगी, वहां पर 2 + 4 7 लिखा है। गलती नहीं हुई है, बाकी सारी स्टेटमेंट्स ठीक लिखी हैं, बस वहां पर एक गलती है। नाउ दिस इज द प्रॉब्लम मोस्ट पीपल हैव। हम सिर्फ उस चीज पर ध्यान देते हैं जहां पर कोई गलती है। वो कुछ चीजें ठीक भी तो करते हैं। वो जो चीजें ठीक करते हैं, क्या आप उनको एक्नॉलेज करते हैं? जब आपने उनको कोई फीडबैक दिया, उस पर उन्होंने काम किया है, तो क्या आपने उनको अप्रिशिएट किया है? ये सिर्फ गलती निकालने का काम हमारा है। थिंक अबाउट, ओके। सो दिस अनरीजनेबल कंपैरिजन इज ऑल्सो अ रस्टर। तीसरा सबसे बड़ा रस्टर है क्रोध। क्रोध हम सब लोग जानते हैं साहब। क्रोध के साथ समस्या क्या है? इसका फ्लो हमेशा डाउनवर्ड होता है। फ्लो डाउनवर्ड का मतलब क्या है? आदमी जब भी क्रोधित होता है तो क्रोध हमेशा उस पर निकालता है जो उससे कमजोर हो। ऊपर की तरफ नहीं बहता क्रोध, क्रोध हमेशा नीचे की तरफ बहता है, और क्रोध से अच्छे अच्छे संबंध खराब हो जाते हैं। क्रोध के मामले में जो मेरा एक सुझाव आप सब लोगों को होगा वो ये है कि जब भी आप क्रोधित हो तो प्लीज अपने क्रोध को एक्सप्रेस करने की बजाय अपने क्रोध को एक्सप्लेन कीजिए। मैं आपको एक उदाहरण देता हूं। जैसे मुझे दिन में सोने वाले लोग अच्छे नहीं लगते, मतलब मैं किसी और को नहीं कहता, सिर्फ अपने परिवार वालों को ही कहता हूं। दिन में सोने वाले लोगों को देख के मुझे थोड़ी सी दिक्कत होती है, क्रोध आता है। तो अब इस बात को, या तो ये तरीका है कि मुझे कोई सोता दिख जाए और मैं वहां जाके शोर शराबा करना शुरू करूं और ताने देना शुरू करूं, या मैं ये एक्सप्लेन करूं कि भाई दिन में सोना मुझे क्यों ठीक नहीं लगता, इसके पीछे क्या कारण है। और अगर फिर भी अगर आप दिन में सोना ही चाहते हो तो कम से कम इतना जरूर करो कि मेरे कमरे में ना सोए। एक्सप्लेन करो कि आपको किस चीज से दिक्कत होती है और उसकी दिक्कत के पीछे कारण क्या है, बजाय टोन रेस करने के, आग बबूला होने के, गलत शब्दों का इस्तेमाल करने से। दैट इज नॉट सिविलाइज्ड। ओके, एंगर कैन डिस्ट्रॉय द रिलेशनशिप फॉरएवर। और खासकर बच्चों के साथ ध्यान रखिए, आप उन पर गुस्सा दिखा तो सकते हैं लेकिन उसकी भी एक सीमा है, एक पर्टिकुलर एज तक। उसके बाद फिर वो गुस्सा दिखाते हैं जो देखना फिर बड़ा मुश्किल होता है। नेक्स्ट रस्टर, अहंकार। एक ही घर में रहते हैं, बात नहीं करते। क्यों नहीं बात करते? हर बार मैं बात क्यों करूं?
इनकी भी तो कोई जिम्मेदारी है, मैं ही क्यों करूं। जहां हम चीजों को प्रतिष्ठा का प्रश्न बना लेते हैं, वहां संबंध बिखर जाते हैं। आप अगर इस घोड़े को ध्यान से देखें, इस घोड़े का नाम मैंने रखा है मोती। ये घोड़ा एक प्रतीक है मेरे हिसाब से हमारे अहंकार का। आप देखिए, ये घोड़ा देखने में बहुत सुंदर है, लेकिन इस पे काठी और लगाम नहीं है, और यही हमारे अहंकार के साथ है। देखिए, जब हम अहंकार का व्यवहार करते हैं, उस वक्त तो बहुत अच्छा लगता है, स्पीड है, ताकत है ना। जब आप किसी की निंदा कर दें, किसी की बेइज्जती कर दें, तो उसमें आनंद तो बड़ा आता है, लेकिन कुछ समय बाद पता चलता है नुकसान हमने खुद का ही किया। ओके, तो अहंकार संबंधों के लिए सबसे घातक है। ओके, आपने देखा नहीं है, कई बार आप लोग जब गाड़ी चला रहे होते हैं, तो कोई दूसरा गाड़ी वाला सपोज तेज गति से आया है और आपको कट मार के निकल गया। उसने कहा तो कुछ नहीं है, आपको कहा तो कुछ नहीं है, लेकिन हमारा मोती बिदक जाता है, प्रतिष्ठा का प्रश्न बन जाता है। फिर हम उससे रेस लगाते हैं। जब आप उससे रेस लगाते हो और जब उसको ओवरटेक कर लेते हो, तो आप उससे कोई सिग्नेचर तो लेते नहीं हो, बस उसको घूरते हो और फिर यू टर्न लेकर वापस आते हो। आप इतना दूर क्यों गए थे? क्यों? मोती ले गया था। अब ये जो मोती है, अगर कंट्रोल में ना रहे, तो इट कैन प्ले हैवक इन द रिलेशनशिप्स। तो खासकर परिवार के सदस्यों के साथ चीजों को प्रतिष्ठा का प्रश्न ना बनाएं। और मेरा आप सबसे निवेदन है, इतनी बड़ी दुनिया है बाहर जीतने के लिए, परिवार के सदस्य उनको दिल से जीतिए, उनको डरा धमका के आप कंट्रोल नहीं कर सकते। तो अपने इस मोती को जब घर में एंटर करें, इसको बाहरी पार्किंग में गाड़ी के साथ छोड़ दें। 24 घंटे के रूल का ध्यान रखिए, कोई भी झगड़ा 24 घंटे से ऊपर ना ले जाएं। अगर किसी से भी गलती हो गई है, वो आपने सुना है ना कि हमने अपने जिंदगी को कुछ इस तरह आसान कर लिया, या तो माफी मांग ली या माफ कर दिया। तो कॉन्फ्लिक्ट को कॉन्टेस्ट मत बनाइए। और जो एक सबसे बड़ा रस्टर है, वो है बैड फ्रेंड्स। अपने मित्रों का चयन ध्यानपूर्वक करें। अपने ऐसे कोई भी मित्र मत बनाइए जिनको आप अपने घर बुलाना उचित नहीं समझते। ऐसे मित्र कई बारी परिवारों में बहुत सी गलतफहमियां उत्पन्न कर देते हैं। इट कैन बी अ रस्टर। ओके, और प्लीज अंडरस्टैंड, फॉर हैप्पी फैमिली वी ऑल नीड टू अंडरस्टैंड, कोई भी व्यक्ति हमारे आसपास परफेक्ट बीइंग नहीं है। कोई भी कंप्लीट मैन या वुमेन नहीं है, चाहे वो रेमंड्स के ही कपड़े पहनते हैं। ओके,